नमस्कार मित्रों, नमस्कार बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो कि CBSE 2020-21 के जो चेंजेस हुए हैं। जैसा कि मेरा संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो आया है, तो हिंदी भाषा से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो निकाल रहा हूं, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं में जो 2020-21 के पाठ्यक्रम में CBSE के द्वारा जिन पाठों में परिवर्तन किया गया है, जिन पाठों को हटाया गया है, उससे संबंधित मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2020-21 के पाठ्यक्रम में कौन कौन से बदलाव आए हैं। इससे रिलेटेड आपको जो PDF है वो CBSE के वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इससे जो ऊपर के बेसिक्स नॉलेज हैं और जो थोड़ी सी जानकारी है वो आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। पूरा वीडियो अगर मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो मेन जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, तो इस बार जो विशेष जो महत्व दिया जा रहा है वो श्रवण और वाचन पर दिया जा रहा है, जो कि कुल 10 अंक का भार रहेगा। अर्थात 5 अंक का श्रवण कौशल और 5 अंक का वाचन, जो कि आपके विद्यालय शिक्षक पर डिपेंड करेगा कि वो आपको इनके आधार पर नंबर दे, यानी अंक दें। इसके अलावा आपके जो कौशल हैं जिनके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, उनमें श्रवण जिनमें ये टॉपिक्स पॉइंट दिए हुए हैं और वाचन जिसमें कि ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं। तो दोनों के 5-5 पॉइंट्स हैं, जिन्हों के आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल प्रोजेक्ट वर्क की। जो आपका परियोजना जो कार्य है वो 10 अंक का है, जिसमें विषय वस्तु 5 अंक की होगी, भाषा एवं प्रस्तुति 3 अंक की होगी और शोध और मौलिकता 2 अंक की। तो इस प्रकार से कुल आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 10 अंक का होगा। तो इस तरह से 20 अंक का ये आपका शिक्षक के हाथ में रहेगा, जो कि आपके ग्रोथ है, आपकी क्या क्वालिटी है क्लास में, उसके ऊपर डिपेंड करके वो मार्क्स देंगे। सबसे अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। लेखन कौशल और जो भाषण कौशल है, पठन कौशल है, इन पे भी आपको विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा रचनात्मक अभिव्यक्ति में, जो कि पेपर में, प्रश्न पत्र में इससे संबंधित बातें पूछी जाएगी। पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं। आपका कोड संख्या है 002 और मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी कोर्स ए के लिए। हिंदी कोर्स ए 2020-21 पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो परीक्षा भार विभाजन के आधार पर हम इसका विभाजन करते हैं। सबसे पहला अपठित गद्यांश है, जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 10 अंक का रहेगा। अपठित गद्यांश की शब्द सीमा 100 से 150 शब्दों तक रहेगी। इसके अलावा व्याकरण से संबंधित निर्धारित कुछ व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध कराने के लिए भाषिक बिंदु संरचना, तो इस प्रकार के कुल ये अंक बार रहेगा आपके 16 अंकों का, जिसमें व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक कितने अंक के रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उपसर्ग 2 अंक का रहेगा, प्रत्यय 2 अंक का रहेगा और समास 4 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार से शब्दों का निर्माण से संबंधित जो 3 टॉपिक हैं वो कुल 8 अंक के रहेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, उनमें देखा जाए तो ये टॉपिक आपका 4 अंक का रहेगा। इसके अलावा अलंकार, जिसमें कुछ निश्चित अलंकार हैं, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है, जो कि दोनों मिलाकर के 4 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका व्याकरण जो भार है वो 16 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तक की। आपकी पाठ्यपुस्तक के नाम है, एक है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। तो क्षितिज और कृतिका है, उनमें से गद्य खंड का जो पाठ है वो रहेगा आपके 6 अंक का, जो कि क्षितिज पुस्तक से है। और दूसरा, क्षितिज के निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति आकलन करने हेतु जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात पाठ्यपुस्तक के जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वो रहेंगे 8 अंक के। और जो 2 ज्ञान बोध और अभिव्यक्ति के आधार पर, यानी जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो रहेंगे आपके 2 क्वेश्चन 3-3 अंक के। तो इस प्रकार से 6 अंक के बड़े प्रश्न और 8 अंक के छोटे छोटे प्रश्न होंगे क्षितिज पाठ से, यानी क्षितिज पुस्तक से। इसके अलावा ये भी गद्य पाठ रहेगा। अब आता है काव्यखंड, यानी पद्य पाठ। क्षितिज पुस्तक में जो भी पद्य खंड है, काव्य खंड है, उनमें से इसी प्रकार के 2 बड़े बड़े प्रश्न जो कि 3-3 अंक के होंगे, 6 अंक का ये पाठ हो गया। और क्षितिज पुस्तक से 2-2 अंक के
4 प्रश्न जो कि 8 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पार्ट रह गया क्षितिज का काव्य खंड वाला पार्ट, 8 और 6 14, और क्षितिज का पद्य गद्य खंड का पार्ट हो गया वो भी 8 6 14 अंक का। और इसके अलावा जो आपकी कृतिका पुस्तक है दूसरी, उस कृतिका पुस्तक से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3-3 अंक के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके पुस्तक का जो पार्ट है क्षितिज और कृतिका वो टोटल 34 अंक का यानी 34 अंक का रहेगा। अब हम बात करते हैं लेखन भाग की। लेखन भाग में देखा जाए तो जो विभिन्न विषयों के संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित, यानी आपको संकेत बिंदु दे रखे होंगे और जिसमें समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए कोई न कोई अनुच्छेद के 3 पॉइंट दे रखे होंगे, जिनमें से किसी एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है जिसकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों तक रहेगी। ये कुछ परिवर्तन हुआ है। पिछली बार तक आपके निबंध लेखन आता था जो कि 10 अंक का होता था, लेकिन इस बार उसको अनुच्छेद लेखन में बदल दिया गया है और इसकी शब्द सीमा है कम कर दी गई है 80 से 100 शब्द, और 5 अंक कम कर दिए और इसके अंक कर दिया है 5। निबंध लेखन 10 अंक का आता था। इसी तरह अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों पर किसी एक विषय पर पत्र आएगा जो कि 5 अंक का होगा। संवाद लेखन 5 अंक। लघु कथा लेखन यानी एक छोटी सी कथा लिखनी है जिसकी शब्द सीमा 100 से 120 शब्द होंगी, 5 अंकों का ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ये लेखन पार्ट है वो 20 अंक का है। इसके अलावा श्रवण तथा वाचन से संबंधित 10 अंक और परियोजना से संबंधित 10 अंक जो कि आपको मैंने पहले बताया था। तो इस प्रकार से 80 अंक का पेपर और 20 अंक के ये दोनों पार्ट, तो टोटल आपका प्रश्न पत्र हो गया 100 अंक का। अब 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से कौन कौन से पाठ इस साल के लिए हटा दिए गए हैं उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। जो मैं पार्ट बता रहा हूँ उनको हटा दिया गया है और इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं वो आपके कोर्स में इस साल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षितिज के काव्य खंड की, जिसमें से कबीर की साखियाँ व शब्द पाठ से शब्द जो हैं यानी कबीर की साखियाँ वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है। सुमित्रानंदन पंत का ग्राम श्री पाठ, केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र गहना से लौटती बैर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए और चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा। तो कुल काव्य खंड से आपके 5 पाठ हैं वो इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। और गद्य खंड में श्यामचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, चपला देवी, नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया, महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कुत्ता और एक मैना। तो इस गद्य खंड में से आपके 4 पाठ हटा दिए हैं। तो कुल 5 जो पाठ है काव्य खंड से और 4 पाठ हैं वो गद्य खंड से हटा दिए गए हैं। और कृतिका जो आपकी पुस्तक है भाग 1 यानी कक्षा 9 की जो कृतिका है उसमें आपके 2 चैप्टर हटाए हैं, फणीश्वरनाथ रेणुका इस जल प्रलय में और शमशेर बहादुर सिंह किस तरह तक आखिरकार मैं हिंदी में आया हूँ। तो इस प्रकार से 5, 4, 9 और 2, 11 चैप्टर हटा दिए गए हैं। और इसका रीज़न आपको पता ही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो स्थिति है अभी जो पैंडमिक कंडीशन चल रही है हमारे देश में कोविड-19 के कारण, तो क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाएगी और ऑनलाइन कक्षा होने के कारण इस बार ये चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगले वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम 1 के बारे में जानकारी दूंगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद बच्चों।